लेक्चर नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 14। स्क्रीन पर मैंने आपके क्वेश्चन शो करा दिया है। मैं पॉइंट्स टू पॉइंट हर बार की तरह क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखना स्टार्ट करूंगा, आपको ध्यान से स्क्रीन पर देखना है। सो योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल आशिफ अली। आइए चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन है 3 पार्टनर हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो 3 पार्टनर हैं X, Y, Z, 3 पार्टनर हैं। इन तीनों पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में बच्चों गिवन है। अब इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल के बारे में बता रखा है। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल हमारे पास है, X की कैपिटल है 5 लाख, Y की कैपिटल है 5 लाख और Z की कैपिटल है 2.5 लाख। ठीक है, तीनों की कैपिटल भी हमने यहाँ लिख दी है। पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10% पर एनम, ये ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में गिवन है। अब इसके अलावा जो बात बोली है, जेड को सैलरी दी जाएगी, जेड को सैलरी दी जाएगी। कितनी सैलरी दी जाएगी? 2000 पर मंथ के हिसाब से, 2000 पर मंथ के हिसाब से जेड को हम सैलरी देंगे। फिर प्रॉफिट बताया गया है 4 लाख रुपए का। बट बच्चों इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से देखना। आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज 4 लाख। यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 4 लाख बता तो रखा है, लेकिन जेड की सैलरी देने से पहले। तो अब आपको बात क्लियर है। यहाँ पर अगर हमारा प्रॉफिट है 4 लाख रुपए और ये जेड की सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है, मतलब उसकी सैलरी दे दी है तब हमारा प्रॉफिट 4 लाख आ रहा है। तो यहाँ पर जेड की सैलरी कितनी बनती है? 12 × 2000, साल में 12 महीने होते हैं, 2000 महीने की सैलरी हमें उसे देनी है। तो टोटल सैलरी बनेगी 24,000 रुपये। तो 24,000 हम उसमें कर देंगे क्या ऐड, तो टोटल प्रॉफिट होगा हमारा 4,24,000 रुपये। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी, पहले हम इसका वर्किंग नोट बनाकर सॉल्व कर लेंगे और फिर उसके बाद पोस्टिंग करनी स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा वर्किंग नोट। यहाँ पर सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं एक्स का कैपिटल कैलकुलेट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट कितना आएगा। देखो 5 लाख रुपए कैपिटल के कितने परसेंट? 10% इंटरेस्ट और पूरे साल की देनी है हमें, कोई डेट वगैरह तो उन्होंने बता नहीं रखी। तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूँगा 0 से 0 कैंसिल, तो आएगी 50,000 रुपये एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वाई का भी सेम आ जाएगा 50,000 रुपये। और अगर आप जेड का कैलकुलेट करोगे तो आएगा 25,000 रुपये। ये हो गया हमारी इंटरेस्ट की कहानी। और ऑलरेडी मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पर जेड की सैलरी को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, जेड की सैलरी देने से पहले जो प्रॉफिट था वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो बस अब रह गई हमारी पोस्टिंग। फटाफट से पोस्टिंग हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्या डालते हैं, बाई नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट दे तो 4 लाख रखा है, बट 24,000 रुपये सैलरी काट कर दिया। तो हम 24,000 को वापस ऐड करेंगे और यहाँ पर टोटल प्रॉफिट लिख देंगे 4,24,000। क्लियर है बच्चों? फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का, वाई का और जेड का। तो एक्स का बनता है 50,000, उसको दे देते हैं। वाई का बनता है 50,000, वो भी दे देते हैं। और ये बनता है हमारा 25,000, ये भी। तो सबको जब हमने टोटल करा तो ये आया 1,25,000 रुपीज़। क्लियर है यहाँ तक? अब देनी है हमें क्या, जो जेड है यहाँ पर उसकी सैलरी। तो 2Z सैलरी अकाउंट, कितने रुपए सैलरी? 24,000 रुपये। ठीक है, अब इस अमाउंट को टोटल यहाँ पर लिख लेंगे, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, 4,24,000। यही सेम हमारा अमाउंट यहाँ पर भी आ जाता है, 4,24,000। क्वेश्चन आपने काफ़ी सारे कर रखे हैं, देखो बार बार एक्सप्लेन करने की मेरे को ज़रूरत है नहीं। आप समझदार बच्चे हो, आप समझ जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी से 1,25,000 में जब आप ऐड करोगे 24,000 को, तो ये बनेगा 1,49,000 रुपीज़। अभी से माइनस किस में से करना है? 4,24,000 में से। 4,24,000 में से हम 1,49,000 को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 0। 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 गया, 1 2 3 4 5, 5 आ गया। यहाँ से कैरी लिया था, 11 रह गया। 11 - 4 कितना होता है? 11 - 4 होता है 7। यहाँ से कैरी दिया था, यहाँ रह गया 3। 3,75,000। तो बच्चों ये 3,75,000 हमारा क्या है? ये आया हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट।
हम इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे XYZ। अब बात ही आती है कौन से रेशियो में ट्रांसफ़र करें, तो जो भी इनका प्रॉफिट से शेयरिंग रेशियो है उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। 3,75,000 में से x का जो शेयर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ देखो 2 2 1 दे रखा है, तो 2/5 5 7 जा 35 बचा 2 5 5 जा 25, 75 दूनी कितना होता है 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपए तो हो गया हमारा किसका, x का 1,50,000। सेम ऐसे ही 1,50,000 किसका हो गया, y का। अब है टोटल कितना 3,75,000, तो 1.5 और 1.5 3 और 75,000 हो गया हमारा z का। आप बुक में चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर यही होगा। अगर आपको वाकई क्वेश्चन समझ आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।